बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है, आपको बता दें, गाजा पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है। एक बार फिर इजरायली सेना ने गाजा पर एयर स्ट्राइक किए, लेकिन लगातार ये एयर स्ट्राइक थमने का नाम नहीं ले रही। 11वां दिन है युद्ध का और अलग अलग तस्वीरें युद्ध के महाविनाश की सामने आ रही हैं, जहां गाजा में हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और ताजा तस्वीरें जो सामने आई हैं, आप देखिए उसमें कैसे एयर स्ट्राइक्स तेज होती नजर आ रही। जी हाँ, गाजा ने एक बार गाजा के अलग अलग इलाकों में फिर से इजराइल ने भीषण हमले किए हैं, क्योंकि गाजा स्ट्रिप और आसपास का जो इलाका है, अभी भी वहां पे बड़ी तादाद में हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। लगातार वहां से रॉकेट दागे जा रहे हैं, रिटेलिएशन चल रहा है। तो अब जो बिल्डअप एरिया का वॉर था वो शुरू हो चुका है, साथ ही साथ हवाई हमले भी हो रहे हैं। गाजा पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। इजरायली सेना ने गाजा पर जमकर एयर स्ट्राइक किए। बंकर बस्टर्स जो क्लस्टर बम्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो बेसमेंट पे आतंकी छिपे हुए हैं उनका सफाया हो सके। जरा सुनिए। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर इजराइल की भीषण जो एयर स्ट्राइक हुई है, वो अलग अलग इलाके हैं। धुएं का गुबार जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत मुमकिन है कि वहां पर एयर स्ट्राइक हुई, क्योंकि अभी भी जो खबरें हैं सलोनी की जो आतंकी हैं वो बेसमेंट में छिपे हुए हैं। शायद इसीलिए क्लस्टर बम और बंकर बस्टर्स मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एयरफोर्स के लोग। बिल्कुल, और तभी ये कहा जा रहा है कि तमाम जो एक तरह से हिडन एरियाज हैं उन पर टारगेट इजराइल ने तेज कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जंग पर फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। बंधकों को छुड़ाने के लिए हर घंटे बाद बंधकों को छुड़ाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, पहली कोशिश है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कई विदेशी जो नागरिक हैं वो भी जो है हमास की तरफ से बंधक बनाए गए हैं, और इसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति का यह कहना है कि हम भी लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग बंधक हैं उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाया जा सके, और इसके लिए हर घंटे हम बातचीत कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि बंधकों को सुरक्षित जो है वो छुड़ाया जा सके, और इसी के लिए हर संभव प्रयास लगातार हमें जारी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बंधक है उन्हें बातचीत के जरिए छुड़ा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो बंधक थे उनकी मौत हुई है एयर स्ट्राइक में, और ग्राउंड जो ऑपरेशन हो रहे थे। इस बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए कि किस तरह से 11वें दिन इजराइल और जो हमास की जंग है उसकी तस्वीरें क्या निकल कर आई। जंग किया लाल आसमान, इजरायली सेना बनी खाल, हमास का हो रहा सर्वनाश। कब्रगाह बनी इंसानी बस्तियां, हर तरफ लाशों का अंबार। नजर आया तबाही और बर्बादी का मंजर, हर तरफ से सुनाई दे रही चीख पुकार, मदद की गुहार। गाजा पट्टी पर बम वर्षा, हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह। मिट्टी में मिले हमास के आतंकी, सुरंगें बनी कब्रगाह। पिछले कई दिनों से जारी इजराइल और हमास के बीच जंग दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। भयावह होता जा रहा रॉकेट और मिसाइल अटैक के बाद का मंजर, तबाह हो गई इंसानी बस्तियां और वीरान हो गया है लोगों की खिलखिलाहट से गुलजार रहने वाले शहर। तस्वीर गाजा की है, जहां हमास के ठिकानों पर इजरायली बम वर्षा से शहर खंडहर, और जो गांव पहले कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजा करते थे, आज वहां मातम पसरा है। जिन इमारतों में लोगों का आशियाना था, वो एक मिसाइल अटैक के बाद मिट्टी में मिल चुके हैं, और मलबे में समा गई हैं सैकड़ों जिंदगियां। हमास ने जो हिमाकत की, इजरायली सेना चुन चुन कर उसका बदला ले रही है। आसमानी बम वर्षा से सबसे ज्यादा तबाही गाजा पट्टी के इलाकों में मची है। हमास के आतंकियों ने गाजा को सेफ लैंड के तौर पर चुना। छिपने के लिए जमीन के नीचे बंकर और सुरंग बनाई, तो उन्हीं को इजरायली मिसाइल ने निशाना बनाया और उन सुरंगों को आतंकियों का कब्रगाह बना दिया। गाजा के सीने पर लगातार इजरायली युद्ध टैंक दहाड़ रहे हैं, दुश्मनों की जमीन को चीरते हुए भीषण वार कर रहे हैं। गाजा को ध्वस्त करने के साथ साथ आईडीएफ सेना ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है। जमीन, आसमान और पानी से लगातार वार जारी है। एक एक कर आतंकियों के कमांडर मारे जा रहे हैं, जिससे टूट रही है हमास के आतंकियों की कमर।
इजराइल के बॉर्डर वाले इलाकों में भी भारी तबाही मची है। जहां पहले इंसानी बस्तियां थी, वहां आज कंक्रीट के मलबे नजर आ रहे हैं। क्रेन से लगातार मलबे को साफ किया जा रहा है। आलीशान मकानों पर नजर आ रहे हैं युद्ध के निशान। हमास के नरसंहार में सैकड़ों इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। मलबे से लाशों के निकालने का सिलसिला लगातार जारी है और मकानों से निकल रहा है सिर्फ आग और धुएं का गुबार। इसे ही युद्ध की विनाश लीला कहते हैं, जहां संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता और आसमान से गिरते आग के गोले एक एक कर सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। ऐसा खेल खेलते हैं सब कुछ तबाह हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बताएं लेबनान सीमा से, जहां पर इजरायली टैंक को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक पर यह हमला किया है, उसे तबाह किया है। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन को टैंक उड़ाने का एक वीडियो जो है उसकी तरफ से जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है लेबनान इजरायल सीमा से, जहां पर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने इजरायली टैंक को कैसे ध्वस्त कर दिया, इसके वीडियो को भी जारी किया गया। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जैसे इस पूरे टैंक को कैसे निस्तेनाबूद किया गया। दरअसल लगातार लेबनान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और इजरायली टैंक को तबाह कर दिया गया। उसकी एक फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लेबनान सीमा से तस्वीरें आ रही हैं, कैसे लगातार लेबनान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, जहां पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव है। हालांकि इसे लेकर बार बार चेतावनी इजरायल की तरफ से दी गई है और वो भी जवाबी कार्रवाई यहां पर कर रहा है। और वॉर जोन से आ रही हर खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तमाम अपडेट आप लगातार रिपब्लिक भारत पर देखेंगे।